मेरठ में हाल ही में एक वीडियो सामने आया था जिसमें कुछ युवक पेड़ में से कटहल तोड़ते हुए चोरी करते हुए ले जाते हुए नज़र आ रहे थे। ये आरोप उन पर लगे थे कि वो कटहल चोरी किया गया था और इसका सीसीटीवी भी सामने आया था। जब ये सीसीटीवी वायरल हुआ तो चर्चाओं का विषय बन गया था। दरअसल में एक मूवी आई थी कटहल, जिस पर यह दिखाया गया था कि एक नेता की जब कटहल चोरी हो जाती है तो पूरा पुलिस प्रशासन उस पर छानबीन पर लग जाता है और आरोपियों को गिरफ्तार करता है। मेरठ की जो कहानी है उसके पीछे का रहस्य है आज हम खोलेंगे। उस जो सीसीटीवी में से जो एक व्यक्ति थे, उसमें 3 में से एक व्यक्ति आज हमारे साथ हैं। सबसे पहले इनका परिचय देते हैं। किताबें यहाँ पे रखी हुई है और शायद यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इन्हीं की जुबानी पूछेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम विपिन है। नमस्कार दोस्तों, ये प्रकरण हमारे साथ हुआ था। तो आप पहले मैं अभी सवाल पूछता हूँ आपसे। आप विपिन हैं। विपिन जी, ये बताइए कि आप करते क्या हैं, पढ़ाई वगैरह क्या है? मैं स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ पिछले कई सालों से। साथ साथ मैं अध्ययन के साथ साथ अध्यापन भी कराता हूँ। बहुत बच्चों को मैंने यहाँ पर पढ़ाया है। मेरठ के मोस्ट ऑफ कोचिंग सेंटर्स में मेरी जान पहचान है, जहाँ मैं पढ़ा भी हूँ और मैंने बच्चों को पढ़ाया भी है। यहाँ पर मैं अध्ययन से बहुत अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ हूँ। इसके साथ साथ बहुत से ऐसे छोटे बच्चे हैं जिन्हें मैंने ट्यूशन भी पढ़ाया, मेरे गाइडेंस में आज भी काम कर रहे हैं। और मैंने अपने संपूर्ण जीवन को इतनी नैतिक निष्ठा के साथ जिया है कि मैं यहाँ मेरठ में बैठकर दावा कर रहा हूँ, आप मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जा कर के देखिए कि मैंने उनको जो नैतिक चरित्र दिया है। आपको मैं फोर्थ क्लास के बच्चे आप समझ सकते हैं कि कितने होते हैं। मैं आपको दिखा दूंगा दोनों हाथों से एक साथ लिखते हुए, अलग अलग। वो भी ये ट्रेनिंग आपने दी है? ये ट्रेनिंग मैंने दी है। मैं तो यहाँ बैठा हूँ, आप चले जाइए, मैं आपको बच्चों का डाटा दे दूंगा पूरा। दोनों हाथों से। आपने एक मूवी देखी होगी 3 इडियट, उसमें एक वायरस नाम का जो व्यक्ति है, वो हमने कटहल भी देखी है। आप निश्चिंत रहिए इस बात से, मैं बता रहा हूँ, आप एक बार उसको सुनिए, ठीक है ना। वो प्रतिभा आप देखो कि जो 6 क्लास के बच्चे हैं उनकी टाइपिंग स्पीड आज 50 है। वो कंप्यूटर की परफेक्ट नॉलेज लिए हुए हैं, यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं और उनके सामने लैंग्वेज कोई इशू नहीं है। आपका द हिंदू वो रीड करके आपको ऐसे एक्सप्लेन कर देंगे जैसे उन्होंने हिंदी में जनसत्ता पढ़ा हो। ये कार्य मैंने समाज के लिए किए हैं और मेरी ये दृढ़ मान्यता रही है कि समाज को उतनी हानि दुर्जनों की सक्रियता से नहीं होती जितनी सज्जनों की निष्क्रियता से होती है। तो मेरा यह नैतिक दायित्व बनता है कि समाज को जो मैं मेरी तरफ से दे सकता हूं वो मुझे देना चाहिए, अन्यथा मैं समाज का दोषी रहूंगा। ये मेरी जीवन की बात है। आपने बताया, बहुत अच्छी बात है, आप बच्चों को शिक्षा देते हैं, आपके बच्चे काबिल भी बन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप यूपीएससी की खुद भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि वो जो आपका कृत्य था, जो आपने कटहल लिए उसको फिर आप अपने साथियों के साथ एक कट्टे में भरे और फिर कट्टे में भर के लेके भी गए, वहाँ के लोगों ने ये शिकायत करी कि ऐसे कटहल चोर, उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, क्या था वो, क्यों करा आपने ऐसा? जी भाई साहब, मैं चाहता हूं कि अब जो मैं बताने जा रहा हूं आप एक बार उसको धैर्य के साथ सुने, ठीक है? सुनेंगे। दरअसल होता क्या है भाई साहब, हम जिस ग्रास रूट से निकल करके आए हैं ना, हम किसान के बालक हैं, ठीक है? किसान की आप देखिए, किसान का बड़प्पन होता है कि अगर कोई शहरी व्यक्ति गाड़ी में गया ना और उसने कहा कि एक गन्ना दे दो मुझे, वो इतना खुश होता है कि आके उसको बिठा के और उसकी गाड़ी में एक पुली रखता है गन्ने की। देखिए ये बात अलग होती है, तो सुनिए, जब वहां पे मौजूद है किसान तो उससे पूछ के लेना अलग होता है और बिना बताए किसी से तोड़ना अलग बात होती है। देखिए आप मेरी बात को सुनिए, अगर मैं कहना चाहता हूं कि मैंने उस व्यक्ति को मारा नहीं है और आप केवल इतना सुन के कि मैंने उस व्यक्ति को मारा और रिप्लाई कर देंगे तो मेरी बात पूरी नहीं हुई ना। आप मेरी एक बार बात सुनिए, मैं आपको सिर्फ आवरण बता रहा हूं कि मैं उस आवरण में पढ़कर आया हूं, उस आवरण से उठकर आया हूं, मैं किसान का बालक हूं। तो उस किसी के कहीं पेट से 2 जामुन खा लिए, हम उस संस्कृति में पले बड़े हैं। अब इस शहरी संस्कृति से हम परिचित नहीं थे कि यदि कोई व्यक्ति गांव से मुंडासा मार करके आ जाए और एक गिलास पानी मांगने लगे तो उसको पानी नहीं मिलता। ये हकीकत है, आप इसको झुटलाइएगा या स्वीकार करिएगा। हुआ क्या कि मैं तो घर जा रहा था, ठीक है? तो यहाँ ऐसे ही 2 बच्चे, क्योंकि मुझे किसी आवश्यक कार्य से, मैं कोचिंग से आया था और मुझे जल्द ही घर निकलना था, तो कहने लगे कि भैया आप कहाँ जा रहे हो? मैंने उनको बताया कि मैं घर जा रहा हूँ, तो वो असकमात बोले कि भैया हमें कटहल की सब्जी खानी है, आप बनवा के ले आइएगा। मैंने कहा ठीक है, मैं बनवा के ले आऊँगा।
बच्चे थे, मुझे तो किसी बात का पता नहीं। तो उन्होंने कहा कि हम अभी आपको ला के दे रहे हैं, मैंने मना भी किया, लेकिन कोई नहीं। अब क्योंकि मुझे जल्दी निकलना था तो मैं उन बच्चों को अपने साथ ले गया कि एक तुम घंटे भर में आओगे बिना बाइक के, तो बाइक पे बैठो और चलो। जो वीडियो को एडिट कर करके डाला गया है वो वास्तविक मूल वीडियो नहीं है, आप देखिएगा। उसने ये मुझसे ये कहा कि देखो भैया ये एक पेड़ है और नीचे उसमें सड़ी हुई पड़ियां, आप अभी भी देख सकते हैं उस चीज को।